अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग सबक के इख्तिताम का मुताला करेंगे। बगौर समाअत फरमाए और वीडियो देखिए। अजीज तलबा और तालिबात, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तिजारत के साथ ज़राअत भी करते थे। वो खेतियों की फसल भी तिजारती माल की तरह गुरबा में तकसीम कर देते थे। एक मौके पर उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा 40,000 दीनार में खरीदा और उसे बनी ज़ोहरा के गुरबा और मसाकिन में तकसीम कर दिया। आखिर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी कुल जायदाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह की फी सबीलिल्लाह तकसीम करने की वसीयत की। तो ग़ज़वा बद्र में शिरकत करने वाले 100 सहाबा में से हर एक के हिस्से में 400 दीनार और विरासत में उनकी हर बीवी के हिस्से में 80,000 दीनार आए। हज़रत अब्दुर्रहमान तिजारत और ज़राअत ही में मसरूफ नहीं थे, बल्कि ग़ज़वात में भी शिरकत करते थे, मगर जंग जदल से ज्यादा वो अमन और खैर ख्वाही के रास्ते को पसंद करते थे। अजीज तुलबा, 75 साल की उम्र में 652 में उनका इंतकाल हुआ। जान निकलने की हालत में उनकी आंखों से आंसू रवा थे। अहबाब के पूछने पर कहने लगे, मुझे इस बात का खौफ है कि मेरी दौलत की वजह से मैं अपने दोस्तों से दूर न कर दिया जाऊं। इसी हालत में हजरत आयशा की जानिब से आपको यह खुशखबरी सुनाई गई कि उनकी कब्र हिजर आयशा में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पहलू में बनाई जाए, मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे हया महसूस होती है कि इस बुलंद जवार में मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के पहलू में लेटूं। उनकी जनाजे की नमाज हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पढ़ाई, जिसमें वक्त के जलील क़द्र सहाबा मौजूद थे। अजीज तुल्बा, ये हमारा नहम जमात का पहला सबक, जिसका उन्वान है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इख्तिताम होता है। वस्सलाम।